जय माता दी। आज हम भगवान श्री राम की विशेष महिमा हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम भगवान की विशेष कृपा से अरण्य कांड का पाठ कर रहे हैं। और आज हम अरण्य कांड के आगे भाग को श्रवण करेंगे और भगवान श्री राम का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बड़ी अनुपम कथा है ये, बड़ा अनुपम ग्रंथ है ये, तो चलो श्रवण करें। गुनागार संसार दुख रहत विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन्हें कहूं दे न गे। गुनों के घर संसार के दुखों से रहित, संदेहों से स्वरथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही प्रिय होता है। कानों से अपने गुण सुनने से सुख चाहते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते। सरल स्वभाव होते हैं, सभी से प्रेम रखते हैं। वह जप तप वर्द दम संयम नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वह दम अभिमान मद कभी नहीं करते, भूल कर भी कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए और दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंगे हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वह वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। राव नारी जसु पावन, गावे सुने जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावही, बिन भी राग जप योग। दीप शिखा सम जुबती तन, मन जन होसी पतंग। भजे राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। भजे राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। मास प्राइम 22वां विश्राम। इस प्रकार हमने श्री रामचरितमानस के जो तृतीय सोपान है, जो कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाला है, जो अरण्य कांड है, उसका समापन होता है, उसका हमने श्रवण किया और भगवान राम की महिमा को जाना कि जो भगवान राम की महिमा गाते हैं सुनते हैं उनको कोई भी पाप नहीं छू सकता। जो भगवान श्री राम के भक्त हैं वो ना तो किसी से छल करते हैं ना किसी से कपट करते हैं। वो संयम से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का जो जीवन था बड़ा संयम पूर्ण था। हमने देखा है कि कैसे कैकेयी ने जब दशरथ जी से अपना वचन मांगा
तो वो दशरथ इतने ज्ञाता थे, वो इस बात से बहुत परेशान थे कि ये क्या मांग लिया। परंतु भगवान श्री राम ने जब उनको कैकेयी ने बताया कि ये मैंने आपके पिता से मांगा है और आज वो अपना वचन देने में हिचकिचा रहे हैं, तो भगवान श्री राम ने उनके वचन को सिर नवाकर अपने सिरोधाई बनाया। तो ऐसे भगवान श्री राम और जब वनवास में गए और भरत जी और सभी अयोध्यावासी के बहुत लोग साथ में जनकपुर के लोग उनको लेने गए, परंतु उन्होंने अपने वचन को नहीं टाला। जबकि पूरे का उन्होंने उनको वन में कोई सुखपूर्ण उनका जीवन नहीं था, बड़ा कष्टपूर्ण था, परंतु उन्होंने वो समय बड़ा संयम से निकाला। क्योंकि एक ये कोई उनको कष्ट देने के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने एक लीला रची है। भगवान श्री राम की एक लीला थी, भगवान विष्णु के रूप में आए। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि अपने छोटों को क्षमा और बड़ों से क्षमा मांगनी चाहिए। तो ऐसा ही हमारा प्रारूप जिंदगी में होना चाहिए। अगर हम भगवान श्री राम के जीवन में देखें तो हमें उस जैसा भाई बनना है जैसे भरत हैं, लक्ष्मण है। ऐसी पत्नी बनना है जैसे माँ सीता हैं। ऐसा पति बनना चाहिए जैसे भगवान श्री राम है। ऐसी माता बनने चाहिए जैसे कौशल्या हैं। तो सभी कुछ बड़ा रामायण में हमें बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलता है। तो हमें इन चीजों का पालन करना चाहिए। तो आगे हम जो हमारा कल का पाठ होगा उसमें किष्किंधा कांड का हम श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता होगी। तो बड़ा सुंदर हम आगे भी पाठ करेंगे और जो हमने पाठ किया है वो भी बहुत सुंदर पाठ किया है। हम भगवान श्री राम से, माँ सीता से प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर विशेष कृपा बनाए रखें। हमें भी अपने जीवन में हमारी जो भी कठिनाइयां आती हैं उसको हम बड़ी सुगमता से उसमें से निकलते चले जाएं। और अगर आपका आशीर्वाद हुआ तो हमें वो जो मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, वो महसूस ही नहीं होंगी। तो हे भगवान, हे रघुनाथ, हे रघुनंदन, हे दशरथ नंदन, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि वंदन है। तो सभी पाठ हिंदी में आ चुके हैं, जो अरण्यकांड तक समापन हो चुका है। तो आप रामायण को, पूरी रामायण को हिंदी में सुन सकते हो। इस पाठ को आप सुने और विशेष कृपा भगवान श्री राम की प्राप्त करें। इसी के साथ जय श्री राम।